पाइथन के बारे में, ठीक है। अभी जस्ट आप हमने लाइक जुपिटर नोटबुक ओपन करा था और वहाँ पे एक नया नोटबुक क्रिएट करके चीज़ें बता रहा था पाइथन के बारे में कि पाइथन क्या है, वो है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड क्यों है? क्योंकि इसके एग्जीक्यूशन रन टाइम में होते हैं, ठीक है। और आपको बताया था कि रन टाइम और कंपाइल्ड में दोनों में क्या डिफरेंस है, राइट। एंड बेस्ड ऑन दैट आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि रन टाइम वाला जो लैंग्वेज होता है वो थोड़ा स्लो होता है इन कंपैरिजन टू कंपाइल्ड लैंग्वेजेस, ठीक है। रीजन बताया था आपको, एग्जांपल सेम लाइक विद द प्लेन एग्जांपल, लाइक एयरप्लेन पे आप सिक्योरिटी चेक अगर पहले कर लेते हो तो आपको एंट्री देने में फास्ट होगा। अगर आप सिक्योरिटी चेक नहीं करते पहले प्लेन के टाइम पे करोगे तो ऑब्वियसली आपको टाइम ज्यादा लगेगा। फिर हम मल्टीपर्पज लैंग्वेज ऐसा क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल डोमेन में आपको सपोर्ट करता है, लाइक वेबसाइट डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में सपोर्ट करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में सपोर्ट करता है, और फिर आपको डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, ये सारी डोमेन्स में आपको सपोर्ट करता है, राइट। इसीलिए आप इसको मल्टीपर्पज लैंग्वेज बोल सकते हो। फिर मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है क्योंकि अभी भी इसका डिमांड काफी ज्यादा है मार्केट में, तो वो भी एक रीजन है। फिर है पाइथन इज इजी टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका जो सिंटैक्स है वो इंग्लिश लैंग्वेज से मिलता जुलता है, ठीक है ना। तो ये आपका रहा मेन रीजन टू लर्न पाइथन, ठीक है ना। अब पाइथन सीखना है, ठीक है, तो पाइथन में जब भी आपको कुछ भी आउटपुट चाहिए होगा, आउटपुट अगर आपको डिस्प्ले कराना हो तो पाइथन में आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए सिंपल सा एक स्क्रिप्ट आप यूज करते हो, सिंटैक्स यूज करते हो, उसका नाम है प्रिंट, ठीक है। और प्रिंट के अंदर जो कुछ भी आप पास करोगे वो आपका आउटपुट में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बोलूं हेलो वर्ल्ड और सर इसको मैं, स्क्रीन इतना हाँ जी, स्क्रीन विजुअल नहीं है, ओके सॉरी, No, sir. इज माय स्क्रीन विजुअल ना? Yes, sir. यस सर Yes, sir. ओके, सो आउटपुट के लिए आप क्या करोगे? सिंपली आप लिखोगे प्रिंट एंड देन इन स्मॉल ब्रैकेट आप वहां पे जो भी आपको आउटपुट में डिस्प्ले कराना वो आप पास करते हो, और इसको जैसे ही आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको मिल जाएगा। एग्जीक्यूट कैसे करोगे? तो शिफ्ट एंड इंटर दोनों एक साथ आपको प्रेस करना और आपको आउटपुट मिल जाएगा हेलो वर्ल्ड। तो आप इस तरीके से सिंटैक्स के थ्रू आप चीजों को प्रिंट करा सकते हो, आउटपुट दिखा सकते हो। तो देख रहे हो प्रिंट जो है, प्रिंट वर्ड इंग्लिश में क्यों यूज होता है ये बताओ? प्रिंट वर्ड इंग्लिश में क्यों यूज होता है? प्रिंटिंग समथिंग सर कोई भी चीजों का आउटपुट निकालने के लिए, राइट, किसी चीज को डिस्प्ले कराने के लिए या फिर उसका लाइक प्रिंटर से प्रिंट करने के लिए, ठीक है ना। तो इस कंसेप्ट के बेसिस पे अगर आप देखो तो आपको ये क्लियर है या नहीं है कि इससे सिंपली ये होगा कि कोई भी चीज मेरे स्क्रीन पे या कंसोल में कुछ प्रिंट होने वाला है, राइट। ऐसा कुछ मैसेज आपको मिलता है नहीं मिलता है, Yes, sir. राइट। तो सिंपल सिंटैक्स है इसका, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा पंगा ये है ना कि पाइथन जो है वो इंडेंटेशन बेस्ड लैंग्वेज है। पाइथन इज एन इंडेंटेशन बेस्ड लैंग्वेज, और ये भी ना एक रीजन है पाइथन को पॉपुलर बनाने का। इंडेंटेशन में बेस्ड मतलब क्या है कि ये ना स्टार्टिंग से मतलब शुरू से थोड़ा सा स्पेस वगैरह लेकर के चलता है, लाइक इन डिफरेंट कंडीशन। अब कौन कौन से कंडीशन में स्पेस लेकर के चलता है वो भी चीजें आपको बताएंगे, ठीक है। बट आपको ये याद रखना कि इंडेंटेशन बेस्ड लैंग्वेज है ये, और इसमें अगर आप इंडेंटेशन के साथ थोड़ा भी छेड़छाड़ करोगे ना तो आपको पाइथन गाली देगा डायरेक्टली, ठीक है, मीन्स एरर थ्रो करेगा, ठीक है ना। अगर आपने कोई भी ब्लॉक ऑफ कोड का इंडेंटेशन थोड़ा भी अल्टर किया ना आपको फटाक से एरर थ्रो करेगा पाइथन और बोलेगा भाई साहब आपको ये करना अलाउड नहीं है। और इंडेंटेशन बेस्ड लैंग्वेज होने के कारण ना पाइथन के साथ ये हो जाता है कि ये पढ़ने में ना काफी आसान हो जाता है, लाइक इट इज सो रीडेबल कि आप कोई भी इसके प्रोग्राम को पढ़ सकता है इजिली, ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं कि अगर हमें कुछ लिखना होता है तो सी में ऐसा गलती हम लोग करते हैं कि लाइक हमें कुछ सपोज एक प्रोग्राम लिखना है तो हम लोग ऐसा कुछ लिखते हैं इंक्लूड stdio, राइट। ऐसे इस तरीके से आप लिखते हो, आप यहाँ पे डिफाइन कर दो डिफिनिश लाइक वाइड मेन, राइट, और आप डायरेक्टली लिखते चले जाते हो।
लिखते हो या नहीं लिखते हो? ऐसा कुछ करते हो? तो क्या ये रीडेबल है? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या ये रीडेबल है? ये तो छोटा सा स्निपेट है, तो हो सकता है कि आप इसको पढ़ लो, बट अगर इसी चीज को मैं बोलूं कि आप कुछ इस तरीके से लिखो, कौन सा पढ़ने में आसान है ये बताओ, अभी या पहले? सर अभी। अभी। तो इसमें अगर आप देखो तो आपने इसको रीडेबल बनाने के लिए क्या करा, इंडेंटेशन ही तो ऐड किया। ये जो इनिशियल में स्पेस आपने प्रोवाइड करा ना, इसी को बोलते हैं इंडेंटेशन। क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन। ठीक है, और पाइथन जो है वो इंडेंटेशन बेस्ड लैंग्वेज है। क्लियर है? तो अगर आप टाइपिंग में अगर ये सारी गलती करोगे तो आपको पंगा लेना पड़ेगा पाइथन के साथ, और पाइथन आपको फटाफट गाली देगा। ठीक है, कि भाई साहब आपको ये सारी चीजें करना अलाउड नहीं है। जब हम लोग इंडेंटेशन बेस्ड ब्लॉक में जाएंगे ना, तो आपको बताएंगे ये सारी चीजें कि कैसे आप चीजों को कर सकते हो। नेक्स्ट आपको बोला पाइथन इज अ डायनेमिक टाइप लैंग्वेज, डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज। अच्छा, डायनेमिक से क्या समझ में आ रहा है? अगर कोई आपसे बोले डायनेमिक टर्म का यूज करे आपके पास, तो आपको क्या समझ में आएगा? लाइक ऐसा क्यों बोलते हैं डायनेमिक? किस कंडीशन में आप डायनेमिक बोलते हो, किसी भी सिचुएशन में किसी भी चीज को? इन नॉर्मल सिनेरियो, लाइक आपके रियल लाइफ में जब आप चीजों को डायनेमिक बोलते हो, कब बोलते हो? जो चीज स्टैटिक नहीं है, इन सिंपल टर्म कि लाइक जो बदलते रहता है, उसी को डायनेमिक बोलते हैं ना। यस सर। स्टैटिक एंड डायनेमिक, दो टर्म आपने सुना होगा, राइट? स्टैटिक किसको बोलते हो? जो टाइम के साथ चेंज नहीं करता। और डायनेमिक किसको बोलते हो? जो टाइम के साथ चेंज करता है। और ये जरूरी नहीं कि वो चेंज करेगा, ठीक है, ऐसा कंडीशन नहीं है 110% कि उसको चेंज होना ही पड़ेगा भाई, तो डायनेमिक है तो तेरे को चेंज ही होना, नहीं, ऐसा कोई रूल इंप्लीमेंट नहीं होता है। बट इट्स कंडीशन कि अगर उसको रिक्वायरमेंट है तो वो चेंज हो सकता है, राइट? ये कंडीशन होता है डायनेमिक के साथ। तो ऐसा ही कुछ पाइथन के साथ होता है, कैसे वो आपको दिखाते हैं। अगर आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना, तो सबसे पहला पंगा ये है कि आपको डेटा टाइप बताने का नीड नहीं है, पाइथन स्मार्ट है। ठीक है, ये वो बंदा है जिसको सब कुछ पता है। ठीक है ना, आपके दुख दर्द सब कुछ समझेगा ये। ठीक है, जस्ट आप इसके रूल्स को फॉलो करो। इसको एक ही प्रॉब्लम है कि आप इसके इंडेंटेशन को अल्टर मत करो, आपको कभी गाली नहीं देगा। ठीक है ना, ये आपके सारे प्रॉब्लम्स को समझेगा। अगर आप इसके इंडेंटेशन के साथ छेड़छाड़ करोगे तो आपको किसी भी प्रॉब्लम को नहीं समझेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब देखो, अगर मैं इसमें करूं ए इज इक्वल टू HIT, ए इज इक्वल टू, मैं बाद में कर दूं 1 2 3, और अगर मैं लास्ट में इसको एग्जीक्यूट करने के बाद अगर प्रिंट करूं ए, तो ये क्या रहेगा? कोई बता सकता है क्या वैल्यू मिलेगा? सर व्हाट विल 1 बी द 2 3। आउटपुट फॉर 1 2 3? ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा मैंने टर्म मेंशन करा, ये क्या है? डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज है। और डायनेमिक टाइपिंग लैंग्वेज का खासियत ये है ना, कि जैसे जैसे आप चीजों को डालते जाओगे, ये उसको रिप्लेस करता जाता है, ओवरराइट करता चला जाता है। ठीक है, पहले क्या हुआ, शुरू वाले केस में क्या हुआ कि ए का वैल्यू 5 था। अगर आपको मैं इसका एग्जीक्यूशन दिखाऊं, तो लेट मी शो यू। आपको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ कि कैसे ये सारी चीजें चलती है। तो लेट मी शो यू विजुअलाइज टू द सेगमेंट कि कैसे चीजों को एग्जीक्यूट कर रहा था। देखो, ठीक है, इसका एग्जीक्यूशन मैं विजुअलाइज करके आपको दिखा रहा हूँ। तो देखना ये कैसे चल रहा है। अगर आप देखोगे तो इनिशियल में ये है, फ्रेम आपका कुछ भी सेट नहीं हुआ, ऑब्जेक्ट कुछ भी सेट नहीं हुआ। जैसे ही जब आप एग्जीक्यूट होगा आपका पहला लाइन, तो क्या होगा? एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ ग्लोबल फ्रेम में, राइट, और उसमें क्या वैल्यू रख दिया गया? 5। देख रहे हो क्या हुआ? जैसे ही फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुआ, आपका एक ग्लोबल वेरिएबल बना ए, मतलब एक डब्बा खाली, एक बॉक्स खाली हुआ, और उसके अंदर 5 को रख दिया गया। ठीक है, जब आप नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करोगे तो क्या होगा? उसी डब्बे में अब जो वैल्यू था ना वो रिप्लेस हो गया, और अब क्या वैल्यू है? अब वैल्यू है HIT, है या नहीं है? फिर जब थर्ड टाइम ये एग्जीक्यूट होगा, थर्ड लाइन एग्जीक्यूट होगा, तो ये वापस से क्या हो गया? ये पॉइंट कर जाएगा एक लिस्ट को, और इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट किसमें आ जाएगा? आपके ए वेरिएबल में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट कर रहा है किसको? एक ऑब्जेक्ट।
समझ में आ रही बात? तो कैसे ये रियल टाइम में चेंज हो रहा है, ये समझ में आया या नहीं आया? ये चीज आप विजुअलाइज कर पाए या नहीं कर पाए, या वापस से करके दिखाऊं? चलो थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक है। देखो क्या हो रहा था वो आप देखना। इनिशियल में क्या है, एम्प्टी है, आपका रैम खाली है। जैसे ही फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा, रैम पे एक वेरिएबल बनेगा ए, और वहां पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 5। नेक्स्ट लाइन जब एग्जीक्यूट होगा तो आपका एक वेरिएबल बनेगा ए, मतलब वेरिएबल सेम रहेगा, उसका वैल्यू क्या रिप्लेस हो जाएगा, एच आई टी। जब नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा तो इस तरीके से ये चेंज कर जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं डायनेमिक टाइपिंग, कि ये रन टाइम में आप सेम वेरिएबल नेम में अलग अलग तरीके का डेटा वैल्यूज आप स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। यहां तक में कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है तो बताओ, कुछ भी, एनीथिंग। एनीवन, एनी डाउट? आप चैट में रिएक्ट कर सकते हो, बोल सकते हो, एनीथिंग, बट इंटरेक्ट करो सो दैट कि लाइक चीजें ना समझ में आ, और हमें समझ में आए कि लाइक आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर नहीं समझ में आ रहा देन यू कैन आस्क फ्रैंकली, ओके। ठीक है, तो हमने समझा कि लाइक कैसे पाइथन जो है डायनेमिक टाइपिंग को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अब डायनेमिक टाइपिंग तो एग्जीक्यूट हुआ, चलो ठीक है, सही है। अब नेक्स्ट चीज हम सीखेंगे वो है हमारा कमेंट्स ऐड करना। कमेंट्स ऐड करना क्यों इंपॉर्टेंट है, कमेंट्स इंपॉर्टेंट क्यों है, जो आपको बताता हूं। तो सबसे पहला चीज है कि कमेंट्स कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द कोड। अगर कोड एक्सप्लेन करना तो आप कमेंट यूज कर सकते हो। दूसरा चीज है कमेंट्स कैन बी यूज्ड टू मेक द कोड मोर रीडेबल, राइट, कि कोई भी पढ़े तो समझ में आ जाए कि कौन सा चीज आप क्यों कर रहे हो। कमेंट्स कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टेन कोड ब्लॉक्स ड्यूरिंग टेस्ट, राइट। अगर आप टेस्ट कर रहे हो उस टाइम पे आप चाहते हो कि कुछ कोड ब्लॉक आप एग्जीक्यूट ना करना चाहते हो, तो लाइक आप वो सारा चीज कर सकते हो ड्यूरिंग टेस्टिंग मोड। ये चीज आप लिख लो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। यू कैन नॉट हियर एनीथिंग, शिल्पी हैज रेज्ड दिस कंसर्न, इज इट विथ एवरीवन और जस्ट विथ शिल्पी? आर यू गाइज लिसनिंग मी और नॉट? Am I audible to all? Just confirm me Yes, sir, once. you are audible. Yes, sir. Yes. Okay. So I think this is issue with Silpi only. I think Silpi, you should rejoin. ठीक है, तो कमेंट्स, तो ये समझ में आया कि उसका पर्पस क्या है, कमेंट्स ऐड कैसे करते हैं। तो पाइथन में कमेंट्स जो है ऐड करने के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो है हैश, ठीक है। इज बीइंग यूज्ड फॉर सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। अब कमेंट कैसे ऐड कर सकते हो वो आपको बताता हूं, ठीक है। पहला चीज कि आप स्टार्टिंग से ही लिखते जाओ, दिस इज अ कमेंट, तो भी ये कमेंट है। दूसरा, आप इस तरीके से लिखो प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और इसके बाद कोड को एक्सप्लेन करना चाहते हो तो एक्सप्लेन कर सकते हो, दिस लाइन इज बीइंग यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग द आउटपुट, तो भी ये कमेंट है। और कमेंट का कोड क्या होता है, वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, ठीक है। इससे आपका जो कंपाइलर है, आईडी या इंटरप्रेटर जो भी है, उसको ये समझ में आता है कि भाई साहब इस सिंबल के बाद जो भी चीज लिखा गया ना, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप बहुत सारी जगह जाते होगे, ऑफिस विजिट करते होगे, तो वहां पे आपको एक बोर्ड दिखता होगा, रेस्ट्रिक्टेड एरिया, क्या आप उसमें जाना अलाउड होता है आपको, ये बताओ? No, sir. नहीं होता। सिमिलर तरीके से No, जब आप हैशटैग सिंबल लगा देते हो ना, तो पाइथन के इंटरप्रेटर को समझ में आता है कि भाई उधर मेरे को नहीं जाना, उधर मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कोई कुछ पूछ रहे थे, डाउट बोलो। I think Silpi, you are having some microphone issues or like sound issues. Someone can help her, please. If
पॉसिबल प्लीज हेल्प हर आउट। और कोई बीच में कुछ डाउट पूछ रहे थे आप लोग पूछ लो पहले, देन फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ बोल रहे थे कमेंट के रिगार्डिंग, क्या आगे बढ़े? चल आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज हम लोग समझेंगे। चलो ये तो हुआ सिंगल लाइन कमेंट, राइट। अगर आपको जरूरत पड़े मल्टी लाइन कमेंट का तो क्या करोगे? तो देखो मल्टी लाइन कमेंट के लिए पहला चीज कि आप बुद्धि लगाओ और इस तरीके से लिखते जाओ। राइट, जुगाड़, जुगाड़ ही हुआ ना कि आप सिंगल लाइन कमेंट को एक साथ लिख रहे हो और अलग से हैशटैग लगा रहे हो तो वो मल्टी लाइन कमेंट हो गया, राइट। बट एक्चुअल में कैसे कर सकते हो? तो एक्चुअल में जब आपको मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो आप इस तरीके से लिखते हो। ठीक है, ये मल्टी लाइन कमेंट है और इसको इग्नोर करना चाहिए था, इसने ट्रिपल लाइन में टेक्स्ट लिख दिया। लेट मी चेक इट विद दिस कि लाइक ऐसा क्यों करा इसने। ठीक है, और ये मल्टी लाइन कमेंट है, दिस इज नॉट लाइक सम टेक्स्ट, ये इसको टेक्स्ट कंसीडर कर रहा है। लेट मी चेक इट इन पाइथन का स्पेशल एडिटर जो पाइथन के साथ आता है। इसको तो टेक्स्ट ले रहा है ये। बट ये मल्टी लाइन कमेंट के लिए यूज होता है। आई थिंक पाइथन ने कुछ अपडेट डाला होगा, लेट मी कंफर्म। यस, ये तो एक्चुअली आप वहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज किए हैं। हाँ जी, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा ही यूज होता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा ही यूज होता है मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए। ठीक है, और दिस इज अ कमेंट, ये मल्टी लाइन कमेंट के लिए तो ये यूज होता है। ठीक है, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं यस देखो है ना, इसको एग्जीक्यूट को लाइक इग्नोर किया। ठीक है, तो ट्रिपल के साथ आप इस तरीके से कमेंट बना सकते हो। कोई कंसर्न है, कोई दिक्कत है तो बताओ। यस सर। ठीक है ना, तो आपको अगर मल्टी लाइन कमेंट यूज करना हो तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। देखो ओके सर। ठीक है, तो ये हुआ आपका मल्टी लाइन कमेंट वाला सेगमेंट। नेक्स्ट हमें जो समझना है वो है हमारा वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, कि वेरिएबल्स क्या होता है और कैसे आप चीजों को डिक्लेयर करते हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वेरिएबल्स क्या है, एनीवन, क्या होता है वेरिएबल्स? सिंपल टर्म में, इट्स नॉट लाइक यू हैव टू यूज टेक्निकल टर्म्स और समथिंग लाइक दैट। इन सिंपल टर्म which anyone can understand. डेटा वैल्यू। Okay, anyone else? Okay, Arnab, that's good. Sonu, you have also answered it in a correct way. See, आपके घर पे किचन होगा, सबके घर पे होगा, है नहीं है? है, तो वहां पे बहुत सारे कंटेनर्स होंगे जिसमें मसाला यूज रखा हुआ होता होगा, या फिर और भी जो भी चीजें किचन में यूज होती हैं बहुत सारी चीजें रहती हैं, जैसे आपके सीरियल्स हो गए, राइस हो गया, फ्लोर हो गया, बेसन हो गया, मैदा हो गया, अलग अलग डब्बे में रखा हुआ होता है या नहीं होता है? राइट, तो जो कंटेनर है वो क्या है? एक जगह है, एक खाली स्पेस है जहाँ पे आप चीजों को स्टोर करके रखते हो। किसी का माइक ऑन है, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक।
ओके, ठीक है। तो क्या मैंने बोला कि लाइक एक कंटेनर है जहाँ पे आप खाली कंटेनर है, ठीक है ना, जहाँ पे आप चीजों को रख सकते हो, ठीक है। तो वेरिएबल जस्ट सिंपल है इन नॉर्मल टर्म कि लाइक एक कंटेनर है जो खाली आप वहाँ पे कोई भी चीज रख सकते हो, और वहाँ पे क्या रखोगे, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू आर गोइंग टू डंप देयर डेटा वैल्यूज, राइट, डेटा का वैल्यूज ही तो रखोगे, और वो आप कभी भी यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर यूजेस, ठीक है, जैसा आपको रिक्वायरमेंट होगा वैसे आप यूज करोगे उसको। तो अगर सिंपल टर्म में आपको बोलूं कि वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे काम आसान क्या होता है कि लाइक आप यहाँ पे क्रिएट करने के लिए आपको कोई जरूरत नहीं कि लाइक आपको कोई कमांड ऐसा नहीं है सच, तो मैं बता देता हूँ, इट हैज नॉट एनी पर्टिकुलर कमांड और सिंटैक्स, ठीक है, और डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, आपको डिक्लेयर करने के लिए कोई सिंटैक्स है ही नहीं, आपको डायरेक्टली ना वैल्यू बताना होता है, ठीक है, ठीक है। तो आप वैल्यू डिक्लेयर ही नहीं कर सकते तो क्रिएट क्या होगा, ठीक है। तो वेरिएबल will be created at the moment when you will assign the value for the first time, ठीक है। और सब लैंग्वेज में क्या था कि आप पहले से वेरिएबल डिक्लेयर करके रखते थे और बाद में आप उसमें वैल्यू असाइन करते थे या नहीं करते थे। मतलब एक तरीके से समझो कि एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहाँ पे प्री बुकिंग अलाउड है, मतलब आप अपने लिए टेबल पहले से बुक कर सकते हो। तो वो केस था आपका सी जावा सी प्लस प्लस का, कि आपको अगर कोई वेरिएबल यूज करना होता था तो आप पहले से उसको बता करके रखते थे कि भाई साहब मैं यूज करने वाला हूँ, राइट। और क्या यूज करने वाला हूँ, जैसे आप होटल बुकिंग करते हो तो बताते हो ना आप कितने गेस्ट हो, कितने गेस्ट के लिए आपको रूम चाहिए, ठीक है, और कितने दिन के लिए चाहिए। सिमिलर तरीके से आप बताते थे पहले उसको कि लाइक किस तरीके का डेटा आप स्टोर करोगे, और अगर एरे है तो कितना फील्ड तक आप स्टोर करोगे, ये सारी चीजें आप बताते थे या नहीं बताते थे सी लैंग्वेज में और सी प्लस प्लस ये सारी चीजों में, राइट। तो ये सारा पंगा ना पाइथन में नहीं होता, कोई सिंटैक्स है ही नहीं जहां पे आप डिक्लेयर कर सको वेरिएबल को। अगर आप कुछ ऐसा करते हो, सपोज आप बुद्धि लगाते हो और इस तरीके से दोगे तो आपको लाइक सपोज एक वेरिएबल बी करके बनाया, तो ये बी करके जब आप पूछोगे ना तो बोलेगा भाई क्या है, बी को मैं नहीं जानता, देख रहे हो, गाली दिया ना फटाक से कि नेम एरर है, नेम बी नहीं डिफाइंड है, राइट। बट जैसे ही मैं इसको कोई वैल्यू असाइन कर दूंगा, सपोज मैंने 45 असाइन करा, उसी वक्त ये डिक्लेयर हो गया और साथ साथ असाइन हो गया। अब कोई बी के बारे में पूछेगा तो ये गाली नहीं देगा, अब बोलेगा भाई बी का मतलब है 45। समझ में आ रही बात। तो पाइथन में वेरिएबल को डिक्लेयर करने का कोई सिंटैक्स नहीं है, देयर इज नॉट एनी सिंटैक्स पर्टिकुलर अवेलेबल फॉर डिक्लेयरिंग एनी काइंड ऑफ वेरिएबल्स इन पाइथन। कोई भी वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर सकता, इधर वो लिस्ट हो, एरे हो, सॉरी एरे तो होता ही नहीं, सेट हो, डिक्शनरी हो, टपल हो, कुछ भी हो, यहाँ पे वैसा कोई रूल्स है ही नहीं, ठीक है। जिस वक्त आप कोई वैल्यू असाइन करोगे वेरिएबल को उसी वक्त उसका डिक्लेरेशन भी होगा, साथ ही साथ वैल्यू का असाइनमेंट भी होगा, ठीक है। और जनरली अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि पहले आप डिक्लेयर करते हो फिर आप वैल्यू को असाइन करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो ऐसा कोई पंगा है ही नहीं। तो यहाँ तक में कुछ समझ में आया या नहीं आया ये बताओ, कुछ भी डाउट है तो पूछो। चल, नेक्स्ट चीज जो आपको वेरिएबल के बारे में समझना है वो है कास्टिंग। अब कास्टिंग क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि कास्टिंग क्या होता है, सिंपल टर्म, कास्टिंग क्या होता है। आपने मूवीज में सुना होगा कास्टिंग के बारे में, आपने लाइक जो आइडल्स बनाते हैं उनसे सुना होगा कास्टिंग के बारे में, इनफैक्ट आपने डॉक्टर से भी सुना होगा कास्टिंग के बारे में। क्या होता है कास्टिंग इन सिंपल टर्म, लाइक नॉर्मल हमारे लाइफ में जो रियल लाइफ में चल रहा था उसमें कास्टिंग क्या है। Hiring. हायरिंग, नो, नॉट लाइक दैट। किसी पर्टिकुलर फ्रेम में एक किसी को प्रेजेंट करना, क्या लग रहा है आपको ऐसा ही कुछ होता है।
किसी पर्टिकुलर फ्रेम में किसी को प्रोजेक्ट करना, क्या वैसा ही कुछ कास्टिंग होता है? जैसे मूवी के लिए कास्टिंग होता है तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर रोल होता है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर होता है, उसके लिए किसी बंदे को चूज किया जाता है, होता है ऐसा कुछ? Yes, sir. ठीक है, तो वो चीज क्या हो रहा है, वो कास्ट किया जा रहा है, राइट? तो कास्ट करने में ताकि यहाँ पे जो कास्टिंग करोगे वो किससे होगा, वो रिलेटेड होगा डेटा से रिलेटेड, डेटा टाइप्स एंड ऑल। तो आप डेटा टाइप्स का कास्टिंग कैसे करोगे वो आपको बताते हैं, मतलब आप एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर में कन्वर्ट करोगे, ऐसा कुछ सिनेरियो है। कास्टिंग में भी तो वही किया जाता है ना, कि रियल लाइफ में तो वो बंदा कोई और है, बट आप उससे किसी और का कैरेक्टर प्ले करवाते हो, राइट? मेडिकल टर्म में कास्टिंग क्या होता है, जब आपका हाथ टूटता है, पैर टूटता है, तो आपको कास्ट किया जाता है, लाइक आपके हाथ को एक पर्टिकुलर डिग्री पे रख करके फिर उसको कास्ट कर दिया जाता है, राइट? ताकि उस तरीके से वो चीज़ों को ढल सके, उस फ्रेम में वो एडजस्ट हो सके, उस तरीके से वो उसका चीज़ें डिसाइड हो सके, ठीक है ना? तो उसी तरीके का चीज़ आप यहाँ पे करते हो कास्टिंग में, डेटा टाइप चेंज करते हो। मतलब सपोज करो कि आपके पास एक वेरिएबल है a इज इक्वल टू 5 और आप चाहते हो इसको चेंज करना, कि अभी फिलहाल देखोगे a तो क्या है, 5 है, राइट? और अब आप चाहते हो कि 5 जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए, तो आप इस तरीके से कास्टिंग करोगे str और इसमें पास कर दोगे जिस भी वेरिएबल को आपको कास्ट करना है। तो मुझे कास्ट करना है a को, अब अगर कोई इससे पूछेगा a क्या है, ठीक है, तो अब जो है कास्ट हो चुका है ये, अब a जो है वो आपका ओरिजिनल वाला दिखा रहा है, क्या वापिस से 5। अब बोलोगे सर आपने तो यहाँ पे कास्ट कर दिया, राइट, आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा था, बट वापिस से 5 क्यों दिखा रहा है, स्ट्रिंग दिखाना चाहिए था ना। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, ये बताओ। Yes, sir. राइट, हमने क्या किया, हमने चेंज करा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा, उसका उसका पूरा जेंडर बदल दिया, फिर वापस से वो क्यों सेम में चला गया? किसी को ये डाउट क्यों नहीं आया, पहले ये बताओ, आना चाहिए था ना। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपने यहाँ पे चेंजेस करा ना, वो एक्चुअल वेरिएबल को अल्टर किया ही नहीं, ठीक है। ये क्या किया, उसका एक कॉपी बनाया, इसका एक जस्ट कॉपी बनाया और रन टाइम में इसको चेंज करके उस पर इंप्लीमेंट करके आपको दिखाया कि कुछ इस तरीके से होगा। अगर यहीं पे आप वापिस से असाइन कर देते ए को, तब ये जाकर के चेंज होता, क्या होता, आपका डायनेमिकली वैल्यू चेंज कर जाता। और अब जब आप कभी भी चेक करोगे तो आपका ए जो है वो इंटीजर से कन्वर्ट हो चुका है, किसमें, स्ट्रिंग में। ये समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. वापिस से अगर आपको कन्वर्ट करना है इंटीजर में तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, इफ यू विल राइट इंटीजर ऑफ ए देन यू विल गेट द वैल्यू लाइक दिस। अगर आप इसी को करोगे फ्लोट ऑफ ए तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 5.0, ठीक है। तो इस तरीके से आप करते हो कास्टिंग, ठीक है। तो अगर सिंपली टर्म में आपको अगर पूछा जाए कि कास्टिंग क्या है तो आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो कि इफ यू वांट टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल दिस कैन बी डन विद द कास्टिंग, ठीक है। आपको स्पेसिफिक डेटा टाइप कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप कास्टिंग के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। यहां तक में कुछ भी कंफ्यूजन, कुछ भी डाउट तो बताओ। चल नेक्स्ट चीज पे जंप करते हैं और वो है हमारा कि लाइक कैसे आप टाइप के बारे में जानोगे कि कौन सा टाइप का डेटा टाइप है। तो आप जब टाइप करके एक फंक्शन मिलता है उसमें आप वेरिएबल नेम पास कर देना, उसका टाइप आपको बता देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे करा टाइप ऑफ ए तो इसने बताया इंटीजर, ठीक है। टाइप ऑफ करोगे बी तो जो भी वेरिएबल होगा उसका टाइप वो आपको बताएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप टाइप के बारे में जान सकते हो, क्लियर है। मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर देता हूँ ताकि you can get the type of any variable using type function, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वो है कि लाइक सिंगल क्योट और डबल क्योट, ठीक है।
ठीक है, असाइनिंग एक्चुअली नॉट डिक्लेयरिंग। कैसे करोगे? तो आप आइदर सिंगल क्वोट में लिखो हेलो वर्ल्ड, तो भी एक वैलिड सिंटैक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लिखते हो हेलो वर्ल्ड, तो भी ये वैलिड सिंटैक्स हो जाएगा। ठीक है, बट ऐसा सिनेरियो हो सकता है ना कि आपको सिंगल क्वोट जो है वो लाइन के अंदर यूज करना पड़े, तो आप उस केस में लाइक जैसे मुझे यूज करना है चाइटीज स्टूडेंट्स, ठीक है, तो मैं इस तरीके से यूज करूंगा तो मेरे को गाली नहीं देगा, क्योंकि अगर मैं इस तरीके से कुछ यूज करता तो मुझे गाली पड़ती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल क्वोट अंदर यूज कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा आपको क्या यूज करना पड़ेगा? डबल क्वोट। समझ में आई बात या नहीं आई? सिंपली अगर आपको डबल क्वोट अंदर यूज करना है तो आप बाहर यूज करोगे सिंगल क्वोट। ठीक है, तो इस तरीके से आप डबल क्वोट को अंदर यूज कर सकते हो। तो बाहर क्या यूज करना होगा? सिंगल क्वोट। यहाँ तक में कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है तो बताओ। चलो आगे चीजों पे बढ़ते हैं, और वो ये है कि वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब क्या है कि लाइक आप जिस फॉर्मेट में वेरिएबल नेम डिक्लेयर कर रहे हो ना, उसी फॉर्मेट में वो एक वेरिएबल नेम बन जाएगा। जैसे अगर आप डिक्लेयर करते हो एज इक्वल टू 5 और आप डिक्लेयर करते हो लाइक ऊपर वाले में मैं मेंशन करता हूँ कैपिटल ए इज इक्वल टू 10, तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है। डू नॉट कंसीडर दिस वेरिएबल्स एज सेम। अगर आप सेम कंसीडर कर रहे हो तो ये गलत कर रहे हो, दोनों वेरिएबल अलग अलग काउंट किए जाएंगे। ठीक है, ये ओवरराइट नहीं करेगा। तो ये है आपका पाइथन के वेरिएबल्स के बारे में बेसिक ओवरव्यू। ठीक है, तो यहां तक में कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछो आप। चलो आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं। आज ऑलरेडी आप लोग एग्जॉस्ट हो चुके होगे, फर्स्ट टाइम 2 घंटे क्लास करने का स्टेमिना नहीं होगा। सो आज हम लोग थोड़ा सा पहले कर रहे हैं इंट क्लास को, कल हम वापस से स्टार्ट करेंगे वेरिएबल्स से। ठीक है ना, और कल आप लोग याद रखना कि आप लोग को ज्वाइन नहीं करना, पहले से मैं रिंग करूंगा तब आप लोग ज्वाइन करना। ठीक है, अदरवाइज सेम पंगा होगा कि आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे क्लास में। ठीक है ना, टाइमिंग टाइमिंग एक बार बोल दीजिए ना। क्या चीज? टाइमिंग अभी जब टाइमिंग तक आपका एग्जाम, टाइमिंग जब तक आपका एग्जाम चल रहा है ना तब तक आपका 7 to 9 मैंने रखा ट्रेनिंग का, और अभी आप लोग को फुल्ली फ्लेक्सिबिलिटी है, सिर्फ 2 घंटे आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करना है। ठीक है, इस वीक के लिए सिर्फ अलाउंस है, ओनली फॉर दिस वीक। ठीक है, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स वाइवा ये सारे में इंगेजमेंट है, और आई थिंक नेक्स्ट वीक आपका एग्जाम्स है, तो वो पूरा वीक आपको छुट्टी मिलेगा। उसके अगले वीक में आपका ऑफ है, तो आपको अगले वीक में मंडे में मतलब मॉर्निंग में क्लासेस होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, फिर थ्योरी एग्जाम आपका ओवर हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको मॉर्निंग में क्लासेस होंगे, और उसके टाइमिंग्स आपको प्रॉपर दिए जाएंगे, और उसी टाइम से आपका ट्रैकर एंड ऑल इंप्लीमेंटेबल होगा। ठीक है, गॉट इट। ओके। और किन्हीं को कोई डाउट, कुछ कंसर्न तो बताओ। Sir, am I audible? या यू आर ऑडिबल। Sir, lab एग्जाम के बाद वो जो एक वीक गैप है उसमें क्या मॉर्निंग क्लास होगा? हाँ जी, ओके ओके सर। क्योंकि उस वक्त आपका कोई लैब एग्जाम तो होगा नहीं, यू आर नॉट हैविंग एनी एक्सक्यूज फॉर दैट। एक्चुअली आपको अभी भी परमिशन है, आप क्लास नहीं भी अटेंड करोगे तो भी आपको कोई पंगा नहीं है। ठीक है, एनओसी का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपके डिपार्टमेंट में बात करा है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट फॉर योर कन्वीनियंस मुझे पता चला कि आप लोगों ने अभी तक लैब अटेंड ही नहीं करा बिल्कुल भी, इसलिए मैंने इसको नाइट में शिफ्ट करा सोनू। ठीक है, ओके। और किन्हीं को कोई डाउट है, कोई कंसर्न है तो आप पूछो, अदरवाइज यू गाइज कैन लेफ्ट नाउ। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू गाइज टुमारो, गुड नाइट।
Thank you, sir. Have a nice day. sir. Thank you.